सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की क्लास चल रही है, इसी क्रम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए पढ़ना होता है, यानी सभी ट्रेड के विद्यार्थी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। साथियों, आपको बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी CBT एग्ज़ाम होता है। इसमें कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर होते हैं, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। आपको इस सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य होता है और यह सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसेंशियल डिजिटल स्किल्ड है। ठीक है, तो आज हम आवश्यक डिजिटल स्किल्ड के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उससे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको PDF मिल सके। PDF आपको फ्री ऑफ कास्ट दी जाएगी, इसका कोई भी फीस आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो और ITI CBT एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो इसेंशियल डिजिटल स्किल्ड का रहने वाला है। तो जितने भी प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं इसेंशियल डिजिटल स्किल्स से संबंधित होंगे और ये सारे प्रश्न जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको कंप्यूटर से संबंधित देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने है। इफ़ वन कैन यूज ए कंप्यूटर एंड द इंटरनेट कंफर्टेबली इट इज़ कॉल्ड डैश लिटरेसी। अगर कोई आराम से कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है तो इसे किस टाइप का साक्षरता कहा जाता है? विकल्प है स्पोर्ट लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कल्चरल लिटरेसी या लैंग्वेज लिटरेसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि यह हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम पहला चैप्टर इसेंशियल डिजिटल स्किल पढ़ रहे हैं। तो इसेंशियल डिजिटल स्किल से संबंधित सारे प्रश्न आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल लिटरेसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डू वी नीड डिजिटल लिटरेसी? निम्नलिखित में से किस कार्य में हमें डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है? फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, क्रिएटिंग ए रिज्यूम, कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्त मित्र को शेयर कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी किसी भी कार्य में हमें डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता होती है। यदि आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन के द्वारा फाइंड करना है तभी आपको डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता होगी। अगर आपको एक रिज्यूम बनाना है तभी आपको डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ द इंटरनेट? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट की सहायता के बिना किया जा सकता है? कुकिंग, सर्चिंग ऑनलाइन जॉब, वाचिंग वीडियो या क्रिएटिंग ए डिजिटल रिज्यूम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने भी प्रश्न आप लोग पढ़ रहे हैं उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुकिंग। देखिए साथियों, आपको खाना बनाना है तो उसमें आपको डिजिटल साक्षरता की क्या ज़रूरत है, उसमें इंटरनेट की क्या ज़रूरत है बताइए।
सभी लोग खाना बना लेते हैं, लेकिन आपको कोई जॉब सर्च करना है तो आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। इंटरनेट से जुड़ेंगे, उसमें आप जॉब सर्च करेंगे। जैसे एक लिंक्डइन वेबसाइट होती है, उसके अंतर्गत आप जॉब सर्च कर सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो देखना है, यानी वाचिंग वीडियो का मतलब होता है कि यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिजिटल यानी इंटरनेट की आवश्यकता होगी। आपको चालू करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरनेट चालू करते हैं, आप डाटा अपना चालू करते हैं। साथ ही आपको डिजिटल रिज्यूम बनाना है, तो डिजिटल रिज्यूम बनाने के लिए भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन कुकी में इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा इज ए टीचर, ही वांट टू कंडक्ट क्लास ऑनलाइन, विच ऑफ दिस डिवाइस कैन बी यूज। यानी कृष्णा एक शिक्षक है, वह ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना चाहता है, वह इनमें से किस उपकरण का उपयोग कर सकता है। विकल्प है कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो कृष्णा जी एक शिक्षक हैं और आप लोग को पढ़ाना चाहते हैं। जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, कैसे आपसे जुड़ पा रहे हैं, तो कोई ना कोई डिवाइस तो हम यूज करते होंगे। तो वही आपको बताना है कि इनमें से हम क्या यूज करके आपको पढ़ा सकते हैं, आपसे हम ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यानी किसी भी शिक्षक को छात्र से ऑनलाइन जुड़ना है तो उसे कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट डिवाइस की आवश्यकता होगी। अगर तीनों में से कोई एक डिवाइस है तो इंटरनेट की सहायता से आपसे जुड़ सकता है और आपसे बातें कर सकता है, आपको पढ़ा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 नंबर। दोस्तों प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सलीम नीड्स टू टॉक अबाउट डिजिटल स्किल दैट आर रिक्वायर्ड एट वर्क, विच ऑफ दीज वर्क नीड डिजिटल स्किल। यानी सलीम को उन डिजिटल कौशलों के बारे में बात करने की ज़रूरत है जो काम पर आवश्यक हैं। तो इनमें से किस कार्य के लिए डिजिटल कौशल की आवश्यकता होगी। विकल्प हैं कम्युनिकेटिंग थ्रूआउट ईमेल एंड चैट, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, डॉक्यूमेंट एंड वर्कशीट, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वर्कशीट या ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है साथियों। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये ए है, इधर बी है और इधर नीचे सी है, ठीक। तो देखिए किसी भी डिजिटल कार्य को करने के लिए आपको ईमेल करना आना चाहिए, साथ ही चैट भी करना आना चाहिए, और ईमेल में कैसे एडिटिंग करनी है और कैसे उसको क्रिएटिंग करनी है, यानी कैसे उसको बनाना है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही डॉक्यूमेंट बनाने का नॉलेज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कहाँ से बनता है, तो एमएस ऑफिस से बनता है, ठीक है। एमएस ऑफिस में आपको पता है एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है। तो डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड से बनता है। यदि आपको वर्कशीट बनाना है तो उसके लिए आपको एमएस एक्सेल की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको वर्कशीट को एडिटिंग करना है, क्रिएटिंग करना है, तो भी आपको एमएस एक्सेल की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 नंबर। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का भाग नहीं है। विकल्प है मॉनिटर, एंटीना, वेब कैमरा या माउस। तो जब आप डेस्कटॉप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें कौन कौन से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको क्या नीड होती है, क्या आवश्यक होती है, कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस नीड होती है, तो आपको विकल्प के माध्यम से बताना है और किसकी नीड नहीं होती है।
तो इनमें से डेस्कटॉप कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीना। डेस्कटॉप कंप्यूटर को चलाना है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को चलाने के लिए एंटीना की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपको आवश्यकता होती है इंटरनेट की, माउस की, वेब कैमरा की और मॉनिटर की। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीना। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में एंटीना की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात डेस्कटॉप कंप्यूटर का भाग एंटीना नहीं होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का भाग होता है मॉनिटर, वेब कैमरा और माउस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 नंबर। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर, यानी CPU का मतलब क्या है? तो कास्ट पर यूनिट या सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कटिंग पावर यूनिट। तो इसका उत्तर तो सबको ही पता होगा। जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे तभी से आपको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में बताया गया होगा, जिसमें CPU का भी आप लोग नाम सुने होंगे। तो CPU का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 नंबर। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग क्या है? विकल्प है वेब कैमरा, ट्रैक पैड, मॉनिटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो साथियों इसका उत्तर सबको पता होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जो सभी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी टेट के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिससे 25 क्वेश्चन आपके CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें पास होना अनिवार्य होता है। सारे प्रश्न के 2 नंबर मिलते हैं, टोटल अंक 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसको पास होना अति आवश्यक है। सफीना वांट टू टॉक टू हर फ्रेंड ऑन ए वीडियो कॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। सफीना अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करना चाहती है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन है ट्रैक पैड, रिमोट, प्रिंटर या वेब कैमरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो साथियों आपको पता है कि आप भी कंप्यूटर चलाते हैं और लैपटॉप भी चलाते हैं और मोबाइल भी चलाते हैं, तो आपको जब वीडियो कॉलिंग बात करनी होती है तो आपको क्या आवश्यक होती है? तो आप कहोगे मोबाइल की आवश्यकता होती है। चलो ठीक है, मोबाइल मान लिया, तो मोबाइल में भी तो कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिनकी आवश्यकता होती है, जिनके बिना मोबाइल से आप वीडियो कॉलिंग नहीं बात कर सकते हो। तो उसका क्या नाम है वही आपको बताना है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब कैमरा। वीडियो कॉल बात करने के लिए आपको वेब कैमरे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रश्मि जस्ट बॉट ए न्यू लैपटॉप सिंस हर कंप्यूटर स्टॉप्ड वर्किंग, विच पार्ट ऑफ ए लैपटॉप डज द सेम फंक्शन एज द माउस। यानी रश्मि ने अभी अभी एक नया लैपटॉप खरीदा है, क्योंकि उसके कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया है और लैपटॉप का कौन सा भाग माउस के समान कार्य करता है? उत्तर है ट्रैक पैड, स्पीकर, कीबोर्ड या डेस्कटॉप। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। आप लोग भी लैपटॉप चलाए होंगे और आप बिना माउस के लैपटॉप चलाते होंगे, तो आप किस पे हाथ रख के वो कर्सर जो होता है तीर का, वो जिसको तीर बोलते हैं या ब्लिंकिंग जो बोलते हैं, जो खड़ा जो डंडा होता है, तो उसको इधर उधर करने के लिए आपको किस पे हाथ रख के आपको घुमाना होता है? तो यही आपको बताना है और उत्तर भी जो आप सोच रहे हैं वही है।
तो साथियों, माउस के समान स्पीकर काम करता है? नहीं करता है। कीबोर्ड काम करता है? बताइए। नहीं करता है। कीबोर्ड से तो आप लिखेंगे ना, कोई भी वर्ड लिखना है। डेस्कटॉप काम करेगा? डेस्कटॉप में तो आप जो लिखेंगे वो दिखाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक पैड। ठीक है। तो आपको पता होगा कि जैसे आपका ये CPU होता है, अरे लैपटॉप है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखे होंगे एक बड़ा सा एरिया आपको दिखता है, जिस पे आप अंगुली रख करके कर्सर को जिधर चाहे उधर आप घुमाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रैक पैड। ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि आज ये पहली क्लास थी जो ITI के फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट के लिए थी, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक कॉमन सब्जेक्ट है। 2 वर्ष का ट्रेड हो या 1 वर्ष का ट्रेड हो, तो दोनों के लिए कॉमन है। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।